नाजरीन, खाकम बदहन मेरी नज़र में पाकिस्तान अब किसी बड़े सानहे की जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इम्पोर्टेड जमहूरियत बेलिबास हो गई है, इससे कबल अवाम को जमहूरियत नामी चुड़ैल की बदबू का कोई आइडिया नहीं था। मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहती, लेकिन ये सच है कि जमहूरियत बिल्कुल दफन हो चुकी है, क्योंकि ये निजाम शुरू दिन से ही खोखला था, मगर इसके ऊपर इस निजाम से मफाद इकट्ठा करने वालों ने किसी हद तक पर्दा डाल रखा था, जो कि अब डंके की चोट पर उतर गया है। वो बेशर्मियां सामने आ रही है कि बंदा कानों को हाथ लगा ले। पाकिस्तानी जमहूरियत की गंदगी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस मुल्क का वजीर दाखिला कहता है कि चोर चोर के नारे लगाने पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। आप अंदाजा लगाएं इनकी सोच। कुछ अरसे बाद कानून बनाएंगे कि हर शहरी मरियम को शहजादी कहेगा, नहीं तो 5 साल कैद की सजा होगी। इस वक्त पंजाब के 20 हलकों में जिमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अलावा आने वाले हालातों वाकयात पर इनके यादगार असरात मुरतब होंगे। पंजाब की मौजूदा हुकूमत को इक्तदार में रहने के लिए इन इंतखाबात में कामयाबी दरकार है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के पास इनमें कामयाब होते हुए न सिर्फ सूबाई बंदोबस्त को उलटने बल्कि इस्लामाबाद में कायम हुकूमत के पांव तले से जमीन सिरकाने का मौका भी है। सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर रुख इख्तियार कर सकती है अगर, जैसा कि खदशा महसूस किया जा रहा है, इंतखाबी नताइज को धांधली से तब्दील करने की कोशिश की गई, जबकि धांधली डंके की चोट पर की जा रही है, क्योंकि लाहौर के हल्का PP 167 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नजीर चौहान की मुबैना तौर पर वोटर से पैसों के इवज वोट लेने की यकीन दहानी की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि नजीर चौहान मुबैना तौर पर वोटों की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वीडियो में नजीर चौहान को अपनी जेब से वोटर को 10,000 रुपए देते हुए देखा जा सकता है। याद रहे कि नजीर चौहान 2018 की आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकने सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे। वो जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा थे, जो मुनहरिफ होने के बाद D सीट हुए। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कुछ अर्सा कबल नजीर चौहान मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं कि इनके लिए हर हाल में ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार के तकरीबन सारे इत्तेहादी नाजो नखरे दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सारे मिले हुए हैं और नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, और मेरा भी यही ख्याल है कि जिस तरीके से इन्होंने बिला वजह NRO 2 की खातिर पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल दिया था, अब इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरी नजर में चाहे ये लोग कितने ही आपस में मिले हों, इन्होंने बहरहाल सियासत के लिए अवाम के पास जाना पड़ता है, जिसके लिए इन्होंने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन बुरा हुआ उन लोटों के साथ जिन्हें इम्पोर्टेड सरकार समेत तहरीक इंसाफ भी मंजर से गायब करना चाहती है। आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत में इसके इत्तेहादियों और लोटों को इशारा मसूल हुआ, उस वक्त से ही इन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए थे, और फिर जब वक्त क़याम आया तो ये सारे सजदे में गिर गए। अब इन लोगों को भी एहसास हो रहा है कि इनकी इज्जत इमरान खान की हुकूमत में थी, अब तो इनको कोई पूछने वाला भी नहीं। इस वक्त मरकज और पंजाब में हुकूमतें मुसल्लत करने के लिए इख्तियार किया गया एक मुश्तरका तरीकेकार इंसानी ज़मीर की खरीदो फरोख्त है। सूबे में गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ की वफादारी तब्दील करने वाले 20 अरकान के वोट हासिल किए गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रायशुमारी के बारे में कहा कि अगर और जब वोट डाले जाएंगे तो इन्हें ना गिना जाए और ऐसे अरकान अपनी असेंबली की नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे, तो हुकूमत अपनी मसनूई अक्सरियत खो बैठी। आईनी तौर पर इसे चलता किया जाना चाहिए था, लेकिन मुआवन अवामिल की वजह से इसे ज़िमनी इंतखाबात तक सांस लेने की मोहलत मिल गई। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पंजाब की सूबाई हुकूमत के मुस्तकबिल का दारोमदार इन इंतखाबात के नताइज पर है। पंजाब हुकूमत अगर ना बची तो इस गैर आईनी हुकूमत के भी पुर्जे बिखर सकते हैं। इसलिए इन ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत अज़र मिनुल शम्स है। नून लीग की धांधली से निमटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। इस हवाले से मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कायदीन को जिम्मेदारी सौंप दी। PTI ने हिकमत अमली बनाई है कि इंतखाब पर डाका डालने की कोशिशों के खिलाफ फौरी तौर पर शदीद मज़ाहमत की जाएगी। मरकजी कायदीन हर सूबाई नशिस्त पर पूरे इंतखाबी अमल पर कड़ी निगाह रखेंगे। पुलिस इंतजामिया और पुलिंग स्टाफ की सरगर्मियों पर भी गहरी नजर रखी जाएगी। पार्टी हिकमत अमली के तहत मरकजी कायदीन हर सूबाई नशिस्त पर पूरे इंतखाबी अमल पर कड़ी निगाह रखेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवारों की कानून को हाथ में लेने की कोशिशों पर फौरी रद्दअमल दिया जाएगा। लेकिन पंजाब में इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाने की कार्रवाई का आगाज हो चुका। तमाम रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ के राय दहिंदगान पर दबाव डाला जा रहा है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, हत्ता कि गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसमें पुरकशिश तरगीबात से राय दहिंदगान को वर्गलाने की कोशिश भी शामिल है। तहरीक इंसाफ के अरकान और हामियों की इंतखाबी फहरिस्तों में गड़बड़ की जा रही है। इन्हें शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पतों से दूर जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसी कार्रवाइयाँ विफाकी और सूबाई हुकूमतों के जेर इख्तियार इंतजामी मशीनरी के मनफी इस्तेमाल के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सूबे में जहाँ कहीं भी गए, इनके जलसों में हुजूम की तादाद हर आन बढ़ रही है। शिकस्त के खतरे को भांपते हुए मुस्लिम लीग नून के बाज विफाकी और सूबाई वज़रा ने इंतखाबी मुहिम को तेज तर करने के लिए अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे मौजूदा सूबाई हुकूमत की घबराहट का अंदाजा होता है। ये अपने ताकत के मरकज को हाथ से निकलता देखकर गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडों पर उतर आई है। इस माशरे के ज़हनी और इखलाकी हालत पर जिस
जिसने पाकिस्तान की इज्जत वकार को दुनिया भर में जलील और रुसवा करना तो दूर की बात, इन्होंने 11 शैतानों के बहकावे में आकर खुद अपनी भी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर डाला। ये शैतान जिन्होंने पाकिस्तान में हर बुराई की बुनियाद रखी, ये हर गलत काम का इल्जाम इमरान खान को देते थे। लेकिन मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ कि इन शैतानों ने जितने भी झूठ बोले, जितने प्रोपेगेंडे फैलाए, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका एक एक झूठ और एक एक प्रोपेगेंडा बेनकाब करके इन्हीं के मुंह पर दे मारा है। और जो गड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए तैयार किया था, आज अल्लाह ताला ने इनकी बदमालियों के सबब इनके तैयार करदा गड़े में खुद इन सब को दंसा दिया है। वो कैसे भला? इक्तदार हाथ से जाने, नवाज शरीफ की ना अहली सजा और अपने जेल जाने के बाद मरियम नवाज में गुस्सा और नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मरियम नवाज अपनी तकरीरों, ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपना गुस्सा इस वक्त अदलिया फौज और साबिक वजीर आजम इमरान खान पर निकाल रही हैं। कभी मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बरहम दिखाई देती हैं, कभी आर्मी चीफ DG ISI और आसिम बाजवा पर इल्जाम तराशी करती नजर आती हैं, तो कभी साबिक वजीर आजम इमरान खान को सलवाते सुनाती नजर आती हैं, क्योंकि तमाम आजाद मुबस्सरीन तहरीक इंसाफ की भारी कामयाबी की पेशनगोई कर रहे हैं। एक भयानक तस्वीर भी पेश की जा रही है कि अगर हेरा फेरी से फतह चुरा ली गई तो इसका अंजाम क्या होगा। ऐसी सूरत हाल पैदा होने के मुमकिन ऑप्शंस क्या हैं? इस इश्तियाल को कैसे काबू किया जाएगा जो न सिर्फ लोगों की बड़ी तादाद बल्कि इंतखाबी मुहिम में PTI के तमाम जलसों में दिखाई देने वाले गैर मामूली जज्बे के पेश नजर उभर सकता है। क्या इन जज्बात को पुरतशद्दुद होने से रोका जा सकेगा? एक बार जब ये बढ़ता है तो क्या पार्टी क़यादत भी इस बहते हुए लावे की आगे बंद बांध सकेगी? इस सूरत में पूरे पाकिस्तान में नाकाबिले तलाफी तशद्दुद की लहर उभरने का हकीकी खतरा मौजूद है। लिहाजा सूबे की हुकूमत और इसके प्रमोटर्स सूरत हाल पर पूरी तवज्जो दें, कबल इसके कि वो मायूसी के आलम में हर कीमत पर ज़िमनी इंतखाबात जीतने पर तुल जाएं। गैर कानूनी, गैर मुंसिफाना और गैर आईनी तरीकों के इस्तेमाल से हासिल की गई जीत मुल्क में अफरा तफरी फैला सकती है। लेकिन क्या मायूसी इतनी शदीद है कि इस तरह के खदशात को खातिर में ना लाया जाए या इन्हें बेबुनियाद कहकर झटक दिया जाए? ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में खान साहब जहाँ भी तूफानी दौरे पर गए वहाँ अवामी जज्बात देखने को मिले हैं। हाजरीन की तादाद के सामने वसीओ अरीज जगह छोटी पड़ गई। वो हाजरीन जो पुरएतमाद आवाज सुनने आए थे, वो आवाज जिसने न सिर्फ इन्हें खौफ के इफरीत से निजात दिलाई बल्कि इसने इनकी खामोशी को भी तोड़ दिया। हर तबके और हर गिरोह की जानिब से यही आवाज आ रही है, वो आवाज जो लोगों को अपने मुल्क की आजादी वापस दिलाने और इनकी इज्जत नफ्स को बहाल करने के मुश्तरका मकसद पर जमा कर रही है। इंतखाबात करीब आने से इस आवाज की गूंज बुलंद होती जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी ओहदेदार और इनके सहूलतकार पूरे मुल्क के माहौल से बखूबी वाकिफ हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी इसे ज्वालामुखी बना देगी। इससे सिर्फ इस सूरत में बचा जा सकता है कि जब दलील और यकीन की इस आवाज को नजरअंदाज ना किया जाए और इंतखाबी अमल से छेड़छाड़ से गुरेज किया जाए। वोट चोरी होने की सूरत में अफरा तफरी और तशद्दुद का खतरा मुंडला रहा है। खान एक नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत चैलेंज साबित हुआ है, इससे कहीं ज्यादा जितना के समझा गया था। पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने का वाहिद रास्ता मुदाखलत से पाक इंतखाबी अमल को यकीनी बनाना है। लेकिन अगर चोरीशुदा वोट के जरिए एक मसनूई अमलदारी मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है तो लामुहाला चिंगारी भड़क उठेगी जिसके तबाह और नताइज बरामद होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।